हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का सोशल मीडिया पे कुछ पुराने फ़ोटोज़ और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुए फ्रेंडशिप डे पर, क्योंकि इन दोनों की एक ऐसी फ्रेंडशिप थी जिसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सभी फैंस ने, सभी जनता ने। लेकिन दोस्तों, आज इनके बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ में बात तो क्या, काम करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं। लेकिन इससे पहले नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की मुलाकात इंडियन आइडल के सेट 12 पर हुई थी। वहीं पर इन दोनों की शुरुआत हुई, इन दोनों की दोस्ती की, और वहीं पर इन दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ हो गया, यानी कि प्यार की भी हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। हालांकि इन दोनों ने कभी भी इस चीज़ को कभी इकरार नहीं करा कि हाँ, इन दोनों के बीच में प्यार हुआ है या नहीं, लेकिन देखने से और समझने से और दूसरों से यही पता चलता था कि दोनों उसे एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इनके प्यार की शुरुआत आगे बढ़ती, लेकिन सोशल मीडिया पे उससे पहले ही इनकी शादी की खबरें फैलने लगी, और शादी की खबरें इस कदर फैली कि इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई। इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अरुणिता की शादी हो पवनदीप से, और पवनदीप की फैमिली नहीं चाहती थी कि पवनदीप की शादी हो अरुणिता से, क्योंकि दोनों अलग अलग रिलीजन के थे। तो इसी के चलते दोनों यही चाहते थे कि वो अपनी तरफ के ही लड़का लड़की से शादी करें। तो दोस्तों, इसी के बीच में इनके ब्रेकअप की खबरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगी, और ब्रेकअप की खबरें वायरल होती इससे पहले ही दोनों बीच बीच में मिलते चले गए। जैसे कि दोनों के ही जो कॉन्ट्रैक्टर था चॉकलेट पीआई, उसने इन दोनों को काम दिया, साथ में कॉन्सर्ट करने के मौके दिए, और पब्लिक इन्हें इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि ये चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जब भी लाइव कॉन्सर्ट की बात आती थी तो हमेशा चॉकलेट पीआई अरुणिता और पवनदीप की ही जोड़ी को भेजता, और वहाँ पे उन्हें इतना ज़्यादा प्यार मिलता कि अगेन अगर उस जगह पे या दूसरी जगह पे बुलावा आता या आता इनविटेशन, तो फिर से चॉकलेट पीआई को इन्हीं की जोड़ी को वापस भेजने का ऑफ़र आता था। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप चाहकर भी शायद अलग नहीं हो पाए कभी भी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, सिर्फ चॉकलेट पे ही नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई सिंगिंग का कंपटीशन लेकर आता है या इवेंट के लिए ऑफर आता है, एड्स के लिए आता, तो अरुणिता के साथ में पवनदीप को बुलाता और पवनदीप के साथ में अरुणिता को। और ये दोनों जोड़ी ने बहुत ज़्यादा कमाल किया, इतना ज़्यादा कि इन दोनों को अरुदीप नाम दे दिया। अरुदीप नाम तो दोस्तों इन्हें इंडियन आइडल पे ही मिल गया था, और इंडियन आइडल पे भी इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इनफैक्ट जो कोई गेस्ट भी आता था बाहर से, तो वो इन दोनों का गाना साथ में सुने बिना नहीं जाता था। यहाँ तक कि अगर पवनदीप की परफॉर्मेंस होती थी तो अरुणिता की ही तरफ पूरा हाईलाइट रहता। अगर कोई इमोशनल सॉन्ग होता, लविंग सॉन्ग होता, तब भी अरुणिता के ही आसपास में कैमरा घुमाया जाता था, और उसी को मतलब उसी ऐसा लगता था कि जैसे उसी के ही लिए डेडिकेट कर रहे हैं पवनदीप। और अगर अरुणिता को इमोशनल सॉन्ग गाती तो फिर ऐसा लगता कि पवनदीप को ही डेडिकेट किया जा रहा है ये। तो इस तरीके से पवनदीप और अरुणिता की जो भी मतलब आई है खबरें कि इन दोनों में प्यार है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, तो हम कुछ हद तक इसका जिम्मेदार इंडियन आइडल के मेकर्स, इंडियन आइडल की टीम को भी देना चाहेंगे, जजेस को और होस्ट को भी, क्योंकि दोस्तों उन्हीं ने ही इन दोनों को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि शायद ये लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या था कि वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते कि हाँ, अरुणिता शर्मा रही है, देखो पवन ने गाना गाया है तो अरुणिता कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। और अरुणिता का कोई भी गाना गाता कि पवन से उसके बारे में पूछा जाता, और इसी के चलते दोस्तों दोनों के बीच में फिर गहराइयाँ बढ़ती चली गई दोस्ती की। और तो और इतना ज़्यादा गहरा हो गया था वहाँ पर इनका रिश्ता कि मानो अगर एक खाना खाने बैठ रहा है तो दूसरा उसका इंतज़ार ही किया करता था। दूसरा अकेला कभी नहीं खाया, चाहे अरुणिता हो या फिर पवनदीप, दोनों ही एक दूसरे का वेट किया करते थे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है
तो पवनदीप पहले से ही अरुणिता के लिए ला के रखा करते। अगर पवनदीप की ज़रूरत है तो अरुणिता बहुत ज़्यादा उनका ख्याल किया करती थी। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती आसमान को छू रही थी, लेकिन यहाँ पर फिर बीच में इनकी ब्रेकअप की खबरें फिर से शुरू हो गई और ऐसे शुरू हुई दोस्तों कि वो आज तक ख़त्म ही नहीं हो पाई है। क्योंकि इसी बीच में पवनदीप के कुछ और फीमेल कंटेस्टेंट के साथ में या अगर हम कह दें कि फीमेल सिंगर के साथ में कॉन्सर्ट रख दिए गए, तो ये हो गया कि अरुणिता की लड़ाई हो गई है और अब अरुणिता पवन के साथ में काम नहीं करना चाहती है। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर इनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ी और तूल समझने लगे पब्लिक। और फिर यहाँ पे जो अरुणिता की मैनेजर हुई पीहू, तो पीहू ने बहुत ज़्यादा दूरियाँ क्रिएट कर दी पवनदीप के साथ में। और फिर अब आके दोस्तों इनका जब 5 मई को एक्सीडेंट हुआ पवनदीप का, तो उसमें अरुणिता उनसे मिलने के लिए नहीं आई। इस सबको फिर अभी ही मतलब इन्हीं दिनों में ही ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि अब अरुणिता बिल्कुल भी कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं पवनदीप से। और अगर कोई रिश्ता रखना भी चाहती हैं तो वो ज़रूर आती पवनदीप राजन से मिलने। उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि जब पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गए तो हर कोई उनसे मिलने के लिए आया। इनफैक्ट इंडियन आइडल के सेट से जो उनके दोस्त थे निहाल, वो भी उनसे मिलने के लिए आए और लेकिन अरुणिता नहीं आई। लेकिन दोस्तों जब इनकी इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, प्यार तक की बातें थी, शादी तक पहुंचने वाली थी, फिर तो अरुणिता को आना चाहिए था ना पवनदीप से मिलने के लिए, लेकिन वो तब भी नहीं आई। तो बस यहीं पे आके सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। जो भी थोड़े बहुत डाउट थे कि हाँ इन दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर भी कुछ कुछ उम्मीदें थी फैंस को कि शायद ये उनके घर पे जाके मिलेंगी, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद भी मुंबई में वो पहुंच गए और उसी दिनों में मुंबई में भी थी अरुणिता, लेकिन फिर भी वहां पर होते हुए भी वो पवनदीप से मिलने के लिए नहीं गई, ना ही कोई भी पोस्ट वगैरह उन्होंने डाली पवनदीप के लिए, ब्लेसिंग भी दी नहीं दी, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके की एक लाइन भी नहीं लिखी पवनदीप राजन के लिए। और तो जैसे ही पवनदीप राजन ठीक होना शुरू हुए, फिर ये आई सोशल मीडिया पे खबरें कि अब पवनदीप राजन ठीक हो रहे हैं और अब वो गाना गाने के लिए भी रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी रिकॉर्डिंग तो तब बाद में शुरू होती, लेकिन उससे पहले ही पवनदीप से गाने से पहले ही अरुणिता ने चॉकलेट पियाई को छोड़ दिया। उन्होंने अपना जो पोस्ट वगैरह डाल के ये बोल दिया कि वो अब पवनदीप के साथ में नहीं काम करेंगे और ना ही चॉकलेट पियाई के साथ में। तो इससे दोस्तों एकदम कंफर्म हो गया, स्टैंप लग गई कि हाँ भाई अब अरुणिता और पवनदीप के बीच में ना ही प्रोफेशनल रिश्ता रहेगा और ना ही यहाँ पे पर्सनल रिश्ता। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इनका शुरू से एंड होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया अभी हाल फिलहाल में कि अरुणिता का भोपाल में कॉन्सर्ट हुआ और उस कॉन्सर्ट में उन्होंने अकेले परफॉर्म किया। तो दोस्तों वो भी चॉकलेट पियाई ने ही उन्हें ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो यहाँ पे दोस्तों छोटी छोटी बातों से लेकर अब बड़ी बड़ी बातें तूल पकड़ने लगी हैं और अब अरुणिता पवनदीप के बीच में कोई भी ऐसा खास रिश्ता बचा नहीं है जिसे देखकर हम लोग ये समझ पाएँ कि हाँ अब अरुणिता पवनदीप एक साथ में काम कर रहे हैं या फिर एक साथ में ये आने वाले टाइम में कॉन्सर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना तो अब पवनदीप अरुणिता को कोई भी विश वगैरह भेजते हैं, ना ही बेस्ट ऑफ लक, ना ही शुभकामनाएं देते हैं उनके किसी भी काम के लिए, और ना ही पवनदीप के किसी भी काम के लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो अरुणिता की तरफ से कोई भी रिएक्शन आता है, ना ही किसी की तरीके की पोस्ट आती है, ना ही कोई लेटर आता है, ना ही कोई फ़ोन कॉल आता है, ना ही वो किसी भी तरीके से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इनकी जो दोस्ती शुरू हुई थी बहुत अच्छे मोड से, लेकिन वो ख़त्म बहुत बेकार तरीके से हो रही है और ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि एज अ ऑडियंस भी अगर हम बोलें तो यहाँ पे अरुदीप की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जितना प्यार अरुदीप को मिल गया शायद अब इन दोनों के साथ में कोई और जुड़ेगा तो उनको इतना प्यार मिल पाएगा। चाहे अरुणिता के साथ में कोई भी मेल कंटेस्टेंट जुड़े या फिर पवनदीप राजन के साथ में कोई भी फीमेल कंटेस्टेंट जुड़े, लेकिन जो प्यार अरुदीप को मिल गया अब किसी और को नहीं मिल सकता। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल के थ्रू मिलती है कोई अपडेट लेकर। तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।